रशिया में एमबीबीएस के लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू बेहतर है या फिर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे। लोकेशन, स्टैब्लिशमेंट, हिस्ट्री, कैंपस, क्लिनिकल एक्सपोजर, एफएमजी पासिंग परसेंटेज और भी कई दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम वो कंपेयर करेंगे फैक्ट्स और अवेलेबल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर। इस वीडियो के आखिर तक आपको खुद से ही वो ये समझ आ जाएगा कि आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर, आपकी प्रायोरिटीज के आधार पर आपको कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए बेटर चॉइस वो हो सकती है। और अगर आप रशिया से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी वो एमबीबीएस करने के लिए आपके लिए वो बेहतर है और किस यूनिवर्सिटी को वो आपको चुनना चाहिए, इस वीडियो के अंत तक ये सारी चीजें वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज का जो कंपैरिजन है ये हम फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और प्रूफ के आधार पर, प्रमाण के आधार पर वो हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम यादव और चलिए अब अपने वीडियो को वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैब्लिशमेंट और एकेडमिक लेगेसी की, तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो स्टैब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो ईयर 2011 में, साल 2011 में हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू की, तो फेफू की जो एकेडमिक लेगेसी है या इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1899 में। 1899 में 1899 में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक लेगेसी है वो शुरू होती है। यानी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू की जो एजुकेशन लेगेसी है वो 100 साल से भी वो ज्यादा पुरानी है। इतनी लंबी एकेडमिक जर्नी किसी भी यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट और उसके स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन को वो दर्शाती है। इसलिए अगर हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और हिस्ट्री लेगेसी की बात करें तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एस्टैब्लिशमेंट है या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो कहीं ज्यादा पुराना और वेल एस्टैब्लिश्ड वो दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें दोनों यूनिवर्सिटीज की स्टेटस की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक फेडरल यूनिवर्सिटी है। फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जैसे इंडिया में वो एम्स जो है या फिर बीएचयू हुआ या फिर डीयू हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के वो इंस्टीट्यूशन है। ठीक उसी तरीके से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से वो फंड मिलता है। जबकि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंड मिलता है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, तो जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होती हैं या जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है वो देश की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में वो रखी जाती है। और इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इनको वो नेशनल लेवल पे वो डेवलप किया जाता है और इनका फोकस वो हाई क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर होता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी होती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें या यूनिवर्सिटी स्टेटस की बात करें तो इस पैरामीटर पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को वो निश्चित रूप से डेफिनेटली वो एक अपर एज मिलता है, क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो अपने आप में ही एक हाई एकेडमिक कैटेगरी को वो रिप्रेजेंट करता है और इसका ओवरऑल इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और ये है कैंपस कंपैरिजन। तो अगर हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस कंपैरिजन में कैंपस की बात करें तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू के अंदर वो आपको एक वर्ल्ड क्लास कैंपस, फुली इंटीग्रेटेड कैंपस देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ फुली इंटीग्रेटेड कैंपस? मतलब सारी चीज़ें इसी वर्ल्ड क्लास कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपकी जितनी एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, जितने एकेडमिक ब्लॉक्स हैं जहां पर आप स्टूडेंट की क्लासेस होंगी, जहां आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, लैबोरेटरी क्लासेस होंगी, असेसमेंट होंगे, एग्जाम होंगे, लेक्चर होंगे या जो भी क्लासेस होंगी वो सारी इन्हीं एकेडमिक बिल्डिंग या इन्हीं एकेडमिक ब्लॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये सारी एकेडमिक बिल्डिंग, सारी एकेडमिक ब्लॉक्स जो हैं वो उसी कैंपस के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेडिकल सेंटर। ये मेडिकल सेंटर
जो है वो 1200 बेड का एक मल्टी प्रोफाइल हॉस्पिटल है, जो कि व्लादिवोस्तोक का सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। और ये मेडिकल सेंटर जो फेफू का ये हॉस्पिटल है, ये भी कैंपस के अंदर ही मौजूद है। तो आपकी जो मेडिकल इंटर्नशिप होगी या आपकी जो क्लिनिकल इंटर्नशिप होगी, जहां पर आप पेशेंट देखने के लिए जाओगे, तो ये हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी कैंपस के अंदर ही होने वाली है। इसके साथ साथ जो आपका एकोमोडेशन होगा, आपका जो हॉस्टल होगा जहां पर आप स्टूडेंट रहोगे, ये हॉस्टल भी कैंपस के अंदर ही मौजूद है। तो आपकी क्लासेस भी कैंपस के अंदर लग रही हैं, आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी कैंपस के अंदर हो रही है, आप रह भी कैंपस के अंदर रहे हो। इसके साथ और भी आपकी जरूरत की चीजें जैसे ग्रोसरीज स्टोर, मिनी मार्केट, सुपरमार्केट, स्टेडियम, जिम, बैंक, इवन पोस्ट ऑफिस भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको देखने को मिलता है। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब अपना एक खुद का कैंपस है, और इस कैंपस में आपको सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। आपको कहीं ट्रेवल जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो रशिया की बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रशिया में कोई कैंपस सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा होता है तो उसको देखने को मिलता है एक कैंपस है, कैंपस के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल हैं, उसकी क्लासेस भी वहीं लग रही हैं, वो हॉस्टल भी उसका वहीं पे है। तो एक कैंपस सिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन रशिया में जो ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो होता है, या फिर जो सिस्टम आपको नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, उसका कोई खुद का कैंपस नहीं है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट हैं, या फिर जो आपकी क्लासेस हैं वो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगती हैं। जैसे आपकी एनाटॉमी की क्लास शहर के अगर एक हिस्से में लग रही है, तो आपकी फिजियोलॉजी की क्लास जो है वो शहर के किसी दूसरे हिस्से में लगेगी, तो आपको वहां से फिर दूसरी क्लास करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वहीं जो हॉस्पिटल्स होंगे वो शहर के किसी अलग हिस्से में होंगे, तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए या हॉस्पिटल पोस्टिंग्स के लिए या क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए आपको फिर अलग जगह जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। या फिर आपकी पीडियाट्रिक्स की क्लास अगर कहीं अलग जगह है, तो ऑर्थोपेडिक्स की या ट्रोमेटोलॉजी की जो आपकी क्लास होगी वो कहीं अलग जगह होगी, क्लिनिकल पोस्टिंग कहीं अलग होगी, हॉस्टल कहीं अलग होगा। तो बार बार आपको ट्रेवल करना पड़ता है एक क्लास के से दूसरे क्लास के लिए, फिर क्लासेस से हॉस्पिटल के लिए, हॉस्टल के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। क्योंकि जो कैंपस जैसा कोई चीज़ होती नहीं है, तो सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, अलग अलग क्लिनिकल डिपार्टमेंट अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो आपको पूरी सिटी में जो है वो घूमना पड़ता है, आपको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये काफ़ी हेक्टिक भी होता है, और इसमें जो है वो टाइम भी जाता है और थोड़ी परेशानी भी होती है स्टूडेंट को। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर कोई कैंपस सिस्टम देखने को नहीं मिलता नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे रशिया की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो सिस्टम है वही यहाँ देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर हम कैंपस की बात करते हैं, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को कैंपस के मामले में यहाँ पर निश्चित रूप से जो है वो एक अपर एज जो है वो देखने को मिलता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट को कंपेयर करते हैं, वो है वेदर एंड क्लाइमेट। तो अगर हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर में जो है वो स्थित है, जबकि वहीं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में जो है वो स्थित है। तो अगर हम इन दोनों शहरों के वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू जो है वो व्लादिवोस्तोक में स्थित है। तो ये जो शहर है, जो व्लादिवोस्तोक है, ये पैसिफिक ओशन के जो है वो किनारे जो है वो ये बसा हुआ शहर है। पैसिफिक ओशन के जो है वो किनारे लोकेटेड है, इसलिए समुद्र का प्रभाव जो है वो यहाँ के मौसम पर पड़ता है, और इसी वजह से यहाँ पर भी विंटर पड़ती है, लेकिन जो ठंड होती है वो उतनी तेज या उतनी एक्सट्रीम जो है वो ठंड महसूस नहीं होती। व्लादिवोस्तोक में या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ठंड पड़ती है, लेकिन ये जो ठंड है वो उतनी एक्सट्रीम या उतनी जो है वो हार्श जो है वो महसूस नहीं होती, क्योंकि समुद्र का प्रभाव जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। समुद्र जो है वो तापमान को जो है वो कुछ हद तक जो है वो संतुलित रखने में मदद करता है। तो इसलिए यहाँ पे ठंड पड़ेगी, लेकिन उतनी तेज नहीं पड़ेगी। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो रशिया के एक खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वो स्थित है, और यहाँ पर जो विंटर सीजन है वो ज़्यादा लंबा चलता है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो ठंड होती है, जो विंटर सीजन होता है, वो ज़्यादा चलता है। यहाँ पे जो ठंड है वो ज़्यादा रहती है, और क्लाउडी डेज भी जो है वो अधिक देखने को मिलते हैं। इसलिए कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है, खास करके एक ऐसे स्टूडेंट को जो इंडिया से जा रहा है, इसलिए उसको जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग का जो वेदर है वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग लग सकता है व्लादिवोस्तोक के मुकाबले, क्योंकि यहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है, और जो विंटर सीजन है वो ज़्यादा समय तक चलता है, और डेज भी जो है वो ज़्यादा समय तक जो है वो आपको क्लाउडी देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपैरिजन करते हैं दोनों शहरों के, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक में जो रहने का जो खर्च है वो आमतौर पर
नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है उसकी तुलना में व्लादिवोस्तोक में या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो खर्च है वो उसकी तुलना में जो है वो कम देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम डेली ग्रॉसरीज की बात करें या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर आपके जो डेली एक्सपेंसेस के जो खर्च होंगे उसकी अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, पर्सनल एक्सपेंस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्लादिवोस्तोक में सस्ती होती हैं, जबकि वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा आएगा। चाहे ग्रॉसरीज का आप खर्चा ले लो, चाहे पर्सनल एक्सपेंस का खर्चा ले लो, तो व्लादिवोस्तोक जो है वो एक चीप सिटी है, एक सस्ता शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक के मुकाबले जो है वो थोड़ा महंगा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है MBBS जो है वो 6 साल का कोर्स है, तो आपका जिस शहर में आप जाओगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वो आपका दूसरा जो है वो घर बनने वाला है अगले आने वाले 6 साल के लिए। तो अगर हम एकोमोडेशन की या हॉस्टल की बात करें जहाँ पर आप अपने 6 साल बिताने वाले हो, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की अगर हम तुलना करें और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम हॉस्टल की तुलना करें, तो फेफू के जो हॉस्टल्स है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, वो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही वेल मेंटेन्ड हैं। रूम को देखकर कई बार जो है वो आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि ये कोई स्टूडेंट हॉस्टल है या स्टूडेंट डॉर्मेट्री है। आपको देखने के बाद ऐसा फील होता है जैसे आप किसी 3 स्टार होटल के रूम में हो। ठीक है, होटल स्टाइल एकोमोडेशन या होटल स्टाइल जो रूम है वो आपको फेफू में देखने को मिलता है। बिल्कुल क्लीन इंटीरियर, मॉडर्न फर्नीचर और ओवरऑल प्रीमियम इन्वायरमेंट, स्टूडेंट लाइफ जो है वो आपको यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा। जो कमरे हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। जो कमरे हैं वो आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी होटल का रूम देख रहे हो या आप किसी होटल में रह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की बात करें तो ये बेसिक स्टूडेंट एकोमोडेशन की कैटेगरी के हैं, बेसिक स्टूडेंट एकोमोडेशन की श्रेणी में आते हैं। रूम्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, लेकिन उनका जो लुक है, उनका जो फील है वो एक ट्रेडिशनल हॉस्टल रूम जैसा है। आप रूम को देखते हो, आपको लगता है हाँ जी ये हॉस्टल का रूम है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम को देखो तो वो आपके होटल के रूम के जैसा दिखता है। मतलब जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके का रूम जो मिल रहा है, जो हॉस्टल आपको मिल रहा है फेफू के अंदर, वो डेफिनेटली जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा है। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर या क्लिनिकल प्रैक्टिस की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या क्लिनिकल ट्रेनिंग में जब हम तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना खुद का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है फेफू मेडिकल सेंटर। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये जो अपना हॉस्पिटल है जिसका नाम है फेफू मेडिकल सेंटर, ये फेफू के कैंपस में ही स्थित है और ये एक मल्टी प्रोफाइल हॉस्पिटल है जिसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1200 बेड की कैपेसिटी वाला जो है वो एक हॉस्पिटल है। और ये सिर्फ व्लादिवोस्तोक का ही नहीं बल्कि फार ईस्ट रीजन के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। फेफू का ये जो मेडिकल सेंटर है ये सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। फार ईस्ट रीजन, जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है, उस रीजन के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। बल्कि व्लादिवोस्तोक, खबारोस्क जैसे दूसरे जो फार ईस्ट रीजन के जो बड़े शहर हैं वहां से जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो अपना इलाज कराने के लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर, फेफू मेडिकल सेंटर के अंदर आते हैं। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली कि जो यूनिवर्सिटी है उसका ये खुद का हॉस्पिटल है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेम है। आप समझ रहे हो, आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसका खुद का ये हॉस्पिटल है। तो यहां पर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है या जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का काम नहीं करता। वो चीजें आपके लिए एक फॉर्मेलिटी नहीं रह जाती। आपको सीरियसली जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल इंटर्नशिप जो है वो करनी पड़ती है। आपको हॉस्पिटल में अगर लिखा हुआ है, अगर आपकी डायरी में कि आपको इतने घंटे की प्रैक्टिस आपको मेडिकल सेंटर के अंदर करनी है, तो आपको वो मेडिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में उदाहरण के तौर पर आप ये मान लीजिए कि जो मेडिकल डायरी आपको मिलती है उस मेडिकल डायरी के अंदर ऑलरेडी लिखा रहता है कि आपको इतने आर की प्रैक्टिस जो है वो इस डिपार्टमेंट में करनी है। तो आपको वो डिपार्टमेंट में जाके वो मेडिकल प्रैक्टिस या जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस है वो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ही आपको क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद ही जो टीचर है वो आपको पास करेगा। तो जो क्लिनिकल इंटर्नशिप है, जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है एमबीबीएस का, अगर
देखा जाए तो वो आपको करनी ही पड़ती है। आप जो है वो उसको फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ पर, क्लिनिकल इंटर्नशिप या क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जैसे फेफू में एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको सीरियसली हॉस्पिटल में जो है वो जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में समय बिताना पड़ता है, हॉस्पिटल में चीज़ों को सीखना पड़ता है, तभी जो टीचर है वो आपको क्रेडिट या पास जो है वो करता है। वहीं अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए या मेडिकल प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट को अफिलिएटेड हॉस्पिटल मॉडल जो है वो देखने को मिलता है। अफिलिएटेड हॉस्पिटल मॉडल का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी का या मेडिकल कॉलेज का, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना कोई खुद का हॉस्पिटल नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो शहर में जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनसे अफिलिएटेड होती है और इन्हीं सिटी हॉस्पिटल, जो अफिलिएटेड सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्हीं अफिलिएटेड सिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना खुद का कोई जो है वो हॉस्पिटल नहीं है, वो अफिलिएटेड है, वो सिटी हॉस्पिटल है और वो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और वहीं पे स्टूडेंट जो है वो जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फेफू में जो है वो आपको देखने को मिलता है कि अपना खुद का मेडिकल सेंटर है। तो अपना खुद का मेडिकल सेंटर होने की वजह से जो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो एक ही इकोसिस्टम के अंदर जो है वो चलता है, जिससे स्टूडेंट को एक अधिक स्ट्रक्चर्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो आपको फेफू में देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो है वो निश्चित रूप से जो क्लिनिकल एक्सपोजर, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस या जो मेडिकल इंटर्नशिप आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जिस लेवल की आपको देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उस तरीके की आपको मेडिकल इंटर्नशिप या फिर उस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर आपको देखने को वहां पे नहीं मिलता है। अब तक हमने बात की स्टैब्लिशमेंट, लोकेशन, हिस्ट्री, वेदर, क्लाइमेट, कैंपस, क्लिनिकल एक्सपोजर और भी बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो हमने बात की। लेकिन अब हम बात करेंगे उस पैरामीटर की, उस फैक्टर की जो कि सारे पेरेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पैरामीटर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG का रिजल्ट। तो अब जो है वो हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज के FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को जो है वो हम कंपेयर करेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज कितना रहा और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज कितना रहा। मतलब कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो दोनों यूनिवर्सिटीज से जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और उनमें से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की ये जो परीक्षा है वो पास कर पाए। हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ के FMG रिजल्ट की तुलना करें उससे पहले मैं आपको एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर जो भी डेटा आपको बता रहे हैं वो हमारा बनाया हुआ जो है वो डेटा नहीं है। ये पूरी तरीके से भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेटा बताया है या भारत सरकार के जो डेटा हैं उस पर ये जो हम आपको डेटा बताएंगे ये उस पर आधारित है। यदि आप चाहें तो हम जो डेटा या जो आंकड़े अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे आप स्वतंत्र रूप से जो है वो इसकी जांच भी कर सकते हैं, इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हम भारत सरकार के जो जारी किए हुए जो आंकड़े हैं, जो उन्होंने PDF जो है या जो बुलेटिन उन्होंने जो है वो जारी किया है, हम आपको वो भेज देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अगर हम 2023 से, साल 2023 से बात करें तो ईयर 2023 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टोटल 73 स्टूडेंट्स ने, टोटल 73 कैंडिडेट्स ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG की परीक्षा दी और इन 73 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने FMG की परीक्षा दी, इनमें से एक भी कैंडिडेट, एक भी स्टूडेंट जो है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की ये जो परीक्षा है उसको पास न कर सका। यूनिवर्सिटी का टोटल पासिंग परसेंटेज रहा 0%। 73 स्टूडेंट्स के अपीयर होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज 2023 में रहा 0%। एक स्टूडेंट भी 73 स्टूडेंट्स में से FMG की परीक्षा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास नहीं कर सका। अब बात करते हैं ईयर 2024 की कि ईयर 2024 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज क्या रहा। ईयर 2024 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से टोटल कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए वो थे 63। टोटल 63 स्टूडेंट्स ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG की परीक्षा दी और उनमें से केवल 2 स्टूडेंट्स
सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और पासिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटी का 2024 में रहा 3.17%। अब बात करते हैं ईयर 2025 की, वर्ष 2025 की। ईयर 2025 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टोटल 32 स्टूडेंट्स, टोटल 32 कैंडिडेट्स जो हैं वो FMG 2025 की परीक्षा में जो है वो अपीयर हुए। FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2025 के इस एग्जामिनेशन में टोटल 32 स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपीयर हुए और इन 32 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो FMG की परीक्षा को क्वालिफाई कर सका और फेल हुए स्टूडेंट रहे 31। मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट, टोटल 32 स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो FMG की परीक्षा क्वालिफाई कर सका और ईयर 2025 में, वर्ष 2025 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टोटल पासिंग परसेंटेज रहा वो था 3.13%। मतलब 32 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ, पासिंग परसेंट रहा 3.13%, बाकी टोटल 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए। तो ईयर 2023 में टोटल स्टूडेंट्स अपीयर 73 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा भी जो है वो FMG का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, पासिंग परसेंटेज रहा 0%। ईयर 2024 में टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए 63 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए और पासिंग परसेंटेज रहा 3.17%। और 2025 में टोटल स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर हुए 32 और 32 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक बच्चा जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर सका और एग्जामिनेशन का FMG का पासिंग परसेंटेज इस यूनिवर्सिटी से 2025 में रहा 3.13%। ईयर 2023 में 0%, ईयर 2024 में 3.17% और ईयर 2025 में 3.13%। अगर किसी यूनिवर्सिटी से मान लीजिए टोटल स्टूडेंट ही सिर्फ 5 बच्चे अपीयर हुए, 10 बच्चे अपीयर हुए, मतलब अगर टोटल स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स अगर एग्जाम को FMG में अपीयर हो रहे हैं और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का जो पासिंग परसेंटेज है वो 0% है या फिर 5% है या 10% है, तो उससे हम किसी निष्कर्ष पे या उससे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनका नंबर बहुत कम है। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी नंबर में, इतनी बड़ी संख्या में जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और बावजूद इसके इस यूनिवर्सिटी का जो FMG का पासिंग परसेंटेज है वो 5% भी नहीं है, वो 5% भी नहीं है। इतने बड़े नंबर में, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के अपीयर होने के बावजूद अगर किसी यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग परसेंटेज है वो 5% भी नहीं है, तो ये सच में बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही निराशाजनक है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव या मेरी व्यक्तिगत तौर पे आपको ये सलाह होगी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के इतने सारे स्टूडेंट FMG की परीक्षा में जो है वो अपीयर हुए और बावजूद इसके उस यूनिवर्सिटी का जो पासिंग परसेंटेज है वो 5% भी क्रॉस नहीं कर पाया, उस यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज 5% से भी कम रहा, तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आपको, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको कि यदि आप वहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको अपने इस निर्णय पर, आपको इस फैसले पर एक बार विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर है वो इससे बिल्कुल अलग, इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो दिखाई देती है। अगर 2022, 2023, 2024, 2025 के ऑफिशियल FMG के रिजल्ट्स को अगर हम मिलाकर देखें, उसको मिलाकर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी का, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पासिंग परसेंटेज है वो 50% या उससे अधिक निकल कर आता है। ये कोई एक साल का संयोग नहीं है, बल्कि लगातार पिछले कई वर्षों से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया के लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन जिसका नाम है FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, उसमें लगातार फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है। तो चलिए अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज को हमने कंपेयर किया, इसको हम कंक्लूड अगर करें तो सबसे पहले जो है वो अगर हमने स्टार्ट किया स्टैब्लिशमेंट से, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो जड़ें हैं वो 1899 में जाती हैं। मतलब फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो 1899 में स्टैब्लिश की हुई यूनिवर्सिटी है, जबकि वहीं
नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 2011 में 2011 में हुई थी। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक पुरानी यूनिवर्सिटी है। फेफू जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मामले में एक क्लियर विनर है। अब बात करते हैं कैंपस की। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको एक वर्ल्ड क्लास कैंपस देखने को मिलता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड कैंपस सिस्टम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक कैंपस में है, सारी चीजें कैंपस के अंदर हैं। जैसे आपकी जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, जहां आपकी क्लासेस होंगी, आपके लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, वो सारी चीजें कैंपस में होंगी। फेफू का अपना खुद का हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेडिकल सेंटर, वो भी कैंपस के अंदर है। तो आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, आपकी जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस होगी, आपकी जो हॉस्पिटल पोस्टिंग होंगी, वो भी कैंपस के अंदर होंगी। आपका जो एकोमोडेशन है, आपका जो हॉस्टल है, जिस हॉस्टल के अंदर आप रहोगे, वो हॉस्टल भी कैंपस के अंदर होगा। इसके साथ ही ग्रोसरीज स्टोर, मिनी मार्केट, सुपरमार्केट, स्टेडियम, जिम, बैंक, इवन पोस्ट ऑफिस भी कैंपस के अंदर है। तो सारी चीजें आपको एक कैंपस के अंदर मिल जाती हैं। इससे जो आपकी लाइफ है वो ज्यादा आसान होगी, आपके लिए जो चीजें हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई कैंपस आपको देखने को नहीं मिलता है। सारी चीजें शहर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। आपको अलग अलग जगहों पर ट्रेवल करना पड़ता है। हॉस्पिटल पोस्टिंग के लिए आपको शहर के किसी एक हिस्से में जाना है, तो आपको क्लासेस के लिए शहर के किसी दूसरे हिस्से में जाना है, और अलग अलग क्लासेस के लिए आपको शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो जाना पड़ता है। तो कैंपस के मामले में भी जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्लियर विनर निकल के आती है। साथ में ही अगर हम एकोमोडेशन की या हॉस्टल की बात करें तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं वो ज्यादा प्रीमियम नजर आते हैं। फेफू के जो हॉस्टल्स हैं वो किसी होटल से कम नहीं लगते। फेफू के जो हॉस्टल्स हैं उसके जो कमरे हैं वो बिल्कुल होटल जैसे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं या उसके जो कमरे हैं वो एक ट्रेडिशनल हॉस्टल जैसे नजर आते हैं। तो हॉस्टल के मामले में भी, एकोमोडेशन के मामले में भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्लियर विनर है। अब अगर हम बात करें मेडिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल प्रैक्टिस की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना खुद का हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेडिकल सेंटर, जो कि फेफू के कैंपस में ही है। और ये एक 1200 बेड का मल्टी प्रोफाइल हॉस्पिटल है जो कि व्लादिवोस्तोक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और यहां पर इलाज कराने के लिए न सिर्फ व्लादिवोस्तोक से बल्कि फार ईस्ट रीजन से बड़ी संख्या में जो है वो लोग आते हैं। और ये फेफू का अपना खुद का हॉस्पिटल है, जबकि वहीं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना कोई खुद का हॉस्पिटल नहीं है। यूनिवर्सिटी ने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या जो सिटी हॉस्पिटल्स हैं उनसे अफिलिएशन लिया हुआ है, उनसे यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है। तो यूनिवर्सिटी का कोई अपना खुद का हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तुलना में फेफू में आपको बेहतर क्लिनिकल प्रैक्टिस और बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना खुद का फेफू मेडिकल सेंटर है, यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हॉस्पिटल है। अपना डेडिकेटेड हॉस्पिटल होने की वजह से स्टूडेंट को एक वेल स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटेड क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तुलना में। और लास्ट में हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर की बात करें, वो है एफएमजी पासिंग परसेंटेज का कंपैरिजन। तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ईयर 2023 में टोटल स्टूडेंट नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफएमजी की परीक्षा में अपीयर हुए 73, और एक स्टूडेंट भी एग्जाम को पास नहीं कर सका। यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज 2023 में रहा 0%। वहीं 2024 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए 63, पास कर पाए केवल 2 स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज रहा 3.17%। वहीं ईयर 2025 में यूनिवर्सिटी से टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए 32, और उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो एफएमजी का एग्जाम क्वालिफाई कर सका। यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज रहा 3.13%। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एफएमजी के रिजल्ट्स इतने सारे स्टूडेंट्स के अपीयर होने के बावजूद भी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कंबाइन एवरेज है वो 3% है, 3% है, वो 10% से भी कम है, जो कि बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एफएमजी में इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद, जो कि 3% है, 3% है, उसके बाद मेरा व्यक्तिगत सुझाव, मेरी जो व्यक्तिगत सलाह आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी वो ये होगी कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको अपने निर्णय पर एक बार विचार करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी 2022, 2023, 2024, 2025 के ऑफिशियल डेटा अगर हम देखें तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पासिंग परसेंटेज है वो 50% या उससे अधिक दिखाई देता है। ये केवल एक साल का
केवल 1 ईयर का जो है वो केवल ये संयोग नहीं है, बल्कि लगातार कई वर्षों से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो है वो संकेत है। ये दिखाता है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन FMG में लगातार साल दर साल जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का एकेडमिक आउटकम भी मजबूत नजर आता है। तो अंत में, लास्ट में, अगर हम इन सारे पैरामीटर्स को देखें, कैंपस को देखें, हॉस्टल को देखें, क्लिनिकल प्रैक्टिस को या मेडिकल प्रैक्टिस को देखें, या फिर FMG के पासिंग परसेंटेज को देखें, तो सारे पैरामीटर्स में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्लियर विनर जो है वो निकल के आती है। हमने वीडियो में जितने भी पैरामीटर्स पे बात की, चाहे कैंपस की बात की, हॉस्टल की बात की, मेडिकल प्रैक्टिस की बात की, FMG पासिंग परसेंटेज की बात की, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे हमने अपने इस वीडियो में बात की, जिसमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो क्लियर विनर निकल के सामने आती है। तो निश्चित रूप से अगर आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में से आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे सुटेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपको किस यूनिवर्सिटी को चुनना चाहिए, तो निश्चित रूप से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तुलना में डेफिनेटली फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्लियर विनर है सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करने पर। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो यहां फेफू में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, ताकि आपको, इंडिया के स्टूडेंट्स को एक क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम फेफू के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, जिससे आप किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी के स्कैम, अनऑथराइज्ड पर्सन के स्कैम से जो है वो बच सको। फेफू ऑफिशियली जो है वो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करता है कि हम फेफू के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडिया से, हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, ताकि आपको, इंडिया के स्टूडेंट्स को एक क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको पता चल सके कि अगर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली, आपको हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं या जो अनऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो स्कैम करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को सावधान करती है थर्ड पार्टी एजेंसी से, थर्ड पार्टी पर्सन से, और यूनिवर्सिटी आपको खुद से ऐसा सजेस्ट करती है, ऐसी सलाह देती है कि आप डायरेक्टली ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो कॉन्टैक्ट करें और ऑफिशियल रिक्रूटर के माध्यम से ही एडमिशन लें। और इसीलिए फेफू ने हमारी एजेंसी का जो नाम है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा है। साथ ही आपको एजेंसीज के हिडन चार्जेस के स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है। एजेंसीज जो आपसे ये हिडन चार्जेस लेती हैं वो इसे हिडन चार्जेस के नाम से आपसे नहीं लेते, वो इसे लेते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, $1,500, $2,000 ऐसे चार्जेस जो है वो अपनी ब्रोशर में, अपनी PDF में लिखते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसे $1,500, $2,000 OTC, वन टाइम चार्ज या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो है वो लगेगा। और ऐसे चार्जेस जो हैं वो रशिया में लगते हैं या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लगते हैं, या रशिया में उनको कुछ सर्विसेज देनी होती हैं, उसके लिए ये $1,500 या $2,000 उनको अलग से लेना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर या OTC के नाम पर। वो अपनी कंसल्टेंसी फीस या अपनी जो सर्विस चार्ज है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ साथ अलग से ये $1,500, $2,000 OTC या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर वो आपको बताते हैं, आपसे लेते हैं। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फेफू के हाईएस्ट रिक्रूटर हैं और साथ में यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसा लेने का केवल एक तरीका है। अगर वो आपसे पहले दिन बोलते वे आपसे इन टोटल जो है वो 3 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनसे एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई और बाकी $1,500, $2,000 इस तरीके से निकाल लिया। ऐसे कोई भी चार्जेस यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में नहीं लगते हैं। बाकी हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एडमिशन के किसी भी स्टेज पर, किसी भी नाम से, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस $1,500, $2,000 अपने स्टूडेंट से नहीं लेते हैं। हमारे स्टूडेंट को जो हमारी जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है और उसको पे करने के बाद आप यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर है। हम इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने वाली एजेंसी हैं और इसके साथ ही हम इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन कराने के बाद उन्हें यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रूप से जो है वो लेकर आने वाली एजेंसी भी हैं। ये सिर्फ हमारा दावा नहीं है, इसका प्रमाण आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं हमारी रियल स्टूडेंट जर्नी वीडियोस, रियल एयरपोर्ट मोमेंट्स और रियल स्टूडेंट की रियल एक्सपीरियंसेस, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह हर साल
इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट को हम इंडिया से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी सुरक्षित रूप से जो है वो यहां लेकर आते हैं। और इन वीडियोस को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारी डेडिकेशन और स्टूडेंट के प्रति हमारी कमिटमेंट जो है वो कितनी मजबूत है। तो ये जो है वो आपने हमारे आज के इस वीडियो में दोनों यूनिवर्सिटीज का जो है वो कंपैरिजन देखा। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई क्यूरीज हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली जो है वो हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पे हमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, हमें मैसेज लिख सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप पे संपर्क करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। Amen.